ओम शांति। 9 अप्रैल 71 की मुरली। मुरली का टाइटल है अव्यक्त स्थिति में सर्व गुणों का अनुभव। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आवाज से परिस्थिति प्रिय लगती है या आवाज में रहने की स्थिति, क्या दोनों ही स्थिति इकट्ठी रह सकती है? तो यह अवस्था ऐसी है जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। वैसे ही इस अव्यक्त स्थिति में, हम क्या बता रहे हैं, अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो वह सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं। तो यदि हम इस अवस्था में रहेंगे, अव्यक्त स्थिति, आवाज से परे स्थिति, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी है, नॉलेजफुल भी है। मास्टर बीज रूप बन जाते हैं हम इस स्थिति में। तो जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, तो मास्टर बीज रूप स्थिति में सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अति सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। न सिर्फ अपने को, हाँ, तो ये सर्व गुण जो है आत्मा के, वो बीज रूप स्थिति में, मास्टर बीज रूप स्थिति में सिर्फ हम अनुभव नहीं करते अपने को, लेकिन अन्य आत्माएं भी ऐसी स्थिति में स्थित हुई आत्मा के चेहरे से, जब हम ऐसी स्थिति में स्थित रहते तो अन्य आत्माएं भी इन सर्व गुणों का अनुभव करती है। तो हम स्थित रहेंगे मास्टर बीज रूप स्थिति में, तो बाकी लोग भी सर्व गुणों का अनुभव करेंगे। एक ही समय सर्व गुण अनुभव में आते हैं, क्योंकि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं मास्टर बीज रूप स्थिति में। तो मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए जरूर है। तो क्या बन जाते हैं, बाकी शक्तियां भी समा जाती है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियां, शक्तियों की धारणा होती है, तो ज्ञान स्वरूप लेकिन बाकी सर्वगुण भी आ जाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान तो सर्व शक्तियां भी आ जाती, तो ऐसी स्थिति बनाना, इसको क्या कहते हैं, समानता, संपूर्णता की स्थिति। इस स्टेज पर उपस्थित हो, फिर स्टूल स्टेज पर आओ, तो पहले क्या बनानी है, ऐसी स्थिति बनानी है। हाँ, ज्ञान स्वरूप मास्टर, ज्ञान सर्वशक्तिवान मास्टर ज्ञान स्वरूप, तो ऐसी स्थिति में स्थित होकर फिर स्टेज पर आना। संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेंगी, तो फिर हम कैसे दिखाई देंगे, संगठन के बीच में भी अलग दिखाई देंगे। जब कोई असाधारण वस्तु सामने आ जाती है तो न चाहते हुए भी सभी का अटेंशन उस तरफ खिंच जाता। तो ऐसी स्थिति में स्थित हो, हाँ, यदि हम ऐसी स्थिति में, पहले हमारी स्थिति बनानी है, तो वैसी स्टेज, फिर स्टेज पर जाओ तो लोगों की निगाह आप लोगों की तरफ स्वतः ही जाए। तो हमें क्या बनना है, साधारण बाहर से दिखे लेकिन असाधारण स्थिति। संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकता, तो कोई हमारा परिचय देने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी क्या होता है, साधारण स्वरूप, साधारण स्थिति, तो साधारण प्रजा ज्यादा निकल रही है। अभी क्या करना है, साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। तो अटेंशन कहाँ देना है, अपनी स्थिति पर। बाहर से साधारण है लेकिन असाधारण स्थिति, माना अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आना है, इसका हमें व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता की आकर्षण अंतर्मुक्ता की स्थिति से ज्यादा होती, इसका कारण यह है कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते। तो क्या करना है, अंतर्मुखी बनकर बाह्य मुक्ता में आना है। हमारा जो श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ नशे में स्थित होना है, उसको क्या कहेंगे, तो ऐसे होगा तो पावरफुल स्थिति। यदि इसीलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। सिर्फ नॉलेज नहीं, लाइट और माइट दोनों। सुनाने वाले तो अनेक है, लेकिन अनुभव करने वाले कौन है, अनुभव कराने वाले सिर्फ हम ही हैं। तो ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का दान भी करना, उनको अनुभव होना चाहिए। गुणों का दान सिवाय आप लोगों के अन्य कोई कर नहीं सकता, इसीलिए स्वयं सर्व गुणों के अनुभव स्वरूप होंगे। पहले हमें खुद को अनुभव करना है, शांति का, पवित्रता का, अतीन्द्रिय सुख, तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। तो क्या याद रखेंगे, हमारा चित्र कमल पुष्प का चित्र स्मृति में रखकर हर कर्म में आओ, तो सदैव और सर्व बातों में
अलिप्त मना न्यारा रहेंगे, है ना। कमल पुष्प का चित्र ये हमारा ही यादगार है। कितना भी कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन सिर्फ यह चित्र भी याद रखो तो वायुमंडल से क्या होंगे, न्यारे रहेंगे। हम सभी कौन है, परिवर्तन करने वाले, न कि प्रकृति के आकर्षण में आकर परिवर्तन में आने वाले। तो इसीलिए कमल पुष्प के समान सदा काल रह सकेंगे। तो हम सभी ने वायदों को, जो भी वायदे किए, जितने वायदे करते, उन सभी वायदों को निभाने के लिए सिर्फ एक ही कायदा याद रखना है ना। क्या याद रखना है? हाँ, एक ही कायदा जो हमारे सारी शिक्षाओं का सार भी है। कर्म में देखने, उठने, बैठने, चलने और सोने से भी फरिश्तापन दिखाई दे। कर्म में अलौकिकता हो तो सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान ऐसे होंगे तो सभी वायदे हम निभा पाएंगे। और इसी को क्या कहते हैं, सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सर्वोत्तम पुरुषार्थी का क्या होगा, सोचना, बोलना, करना। एसबी के सोचना, बोलना, करना तीनों समान होते हैं। तीनों ही एक समान और बाप समान, तीनों ही एक समान और बाप समान, सोचना, बोलना, करना। तो शक्तियों का जय जयकार की आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो संस्कारों के अधीन भी नहीं तो कब होगी ये शक्तियों की जय जयकार की आवाज बुलंद? तीन बातों पर अटेंशन रखना है। अभी अधिकारी होकर रहना है, अधीन नहीं। किसके किसके अधीन नहीं होना है, एसएसवी संस्कारों के भी अधीन नहीं, स्नेह के भी अधीन नहीं, और वायुमंडल के भी अधीन नहीं। तो अधीन नहीं, हम कौन है, अधिकारी। चाहे कोई व्यक्ति ने व वायुमंडल ने मजबूर किया, लेकिन नहीं, मजबूर नहीं होना है। क्या करना है, मजबूत होना है। हम ये नहीं कह सकते कि ये संस्कार, ये स्नेह वायुमंडल ने अधीन किया, नहीं, मजबूर किया, नहीं, मजबूत होना है। हाँ, तो ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो हमको क्या याद रखना है, वायदा एक है, एक के रहेंगे, एक की ही मत पर चलेंगे। यह सदैव पक्का रखना, हम एक है, एक के रहेंगे, एक की मत पर चलेंगे। हम कभी भी मजबूर नहीं होंगे, सदा मजबूत रहेंगे, क्योंकि खुद ही मजबूर हो जाएगा वो फिर लड़ाई क्या करेगा। तो इसीलिए हमें मजबूर नहीं होना है। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना, इसको कहते हैं सच। सच वाले अपने वायदे पूरा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अव्यक्त स्थिति में सर्वगुणों का अनुभव। इस मुरली थी 9 अप्रैल 71 की। ओम शांति।